दोस्तों, भोले भंडारी आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं ईश्वर अल्लाह कोट वाहिगुरु कबीर नानक बुद्धा कबीर नानक महावीर महाअवतार बाबा जी सभी महान आत्माओं को नमन करता हूँ। आज अभी भगवान मुझसे बात करने लगे और उन्होंने कहा मंगल मंगल, और वो मुझे कुछ बात करने लगे। वे 4 लोगों के बारे में बात कर रहे थे। पहले उन 4 लोगों के आप नाम सुन लीजिए कोड वर्ड में। वे 4 लोगों के बारे में बात कर रहे थे। एक आदमी था, एक शख्स था। पहला नंबर 1 NPE, दूसरे नंबर था TJC, तीसरे नंबर था EDQ और चौथे नंबर था CSB। आज भगवान मुझसे बात करने लगे। तो 4 आदमियों के बारे में बता रहे थे, 4 दुष्ट आदमियों के बारे में, जिसमें पहले का ये नाम था एक नंबर था NPE, दूसरे नंबर था DJC, तीसरे नंबर था EDQ और चौथे नंबर था CSB। उन्होंने मुझसे भूमिका बांधी बात करने की, और मैंने कहा भगवान तुम भी क्या बकवास हो, बिना बात बक करते रहते हो। नाम रख लिया भगवान और करते कुछ नहीं। उसने कहा मंगल, किसी बड़े काम के लिए बड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। इतनी जल्दी धैर्य मत खो मंगल। जब से धैर्य रखा तो अभी आप और चालू रखिए। मैंने कहा सर ठीक है बताओ। उसने कहा था कि इन 4 लोगों के बारे में और लिखिए। 1 नंबर 1 NPE, 2 DJC, 3 EDQ और चौथा नंबर CSB। ये 4 लोग भारत के दुष्ट लोग हैं। ये चारों भारत के दुष्ट आत्माएं हैं, और दुष्ट आत्माएं होती तो कम चलता। ये चारों भारत की दुष्ट आत्माएं हैं, भारत की पागल आत्माएं हैं, और उसके अलावा ये भारत की बहुत ताकतवर आत्माएं हैं। ये चारों नाम वाले लोग। अब भाई कोई पागल है तो चलो उसको इलाज कराओ भाई, हॉस्पिटल ले जाओ और उसका इलाज करा लो। लेकिन उनका क्या इलाज हो, जो दुष्ट भी हैं, पागल भी हैं और ताकतवर भी हैं। भाई तुम किसी गरीब आदमी को, अपने गरीब घरवाले को पकड़ कर पागल खाना ले जा सकते हो, अगर भाई इसका इलाज कराओ तो आदमी पागल हो गया। लेकिन ये जो इतने ताकतवर लोग हैं, इनको तुम पकड़ कर ले जा सकते हो। एक तो तुम उनको पागल कह ही नहीं सकते, कह भी दिया तो उनको पकड़ के इलाज के लिए नहीं ले जा सकते। तुम पब्लिकली कैसे ये कह सकते हो कि भाई इनका इलाज कराना है, पागल हैं। और ये सारे बेअक्ली हैं। मैंने सर होंगे, क्या करें सर, मैं तो क्या कर सकता हूँ इस बारे में। वो मुझे सुना रहे थे कहानी। देखो, कथा कहानी और सत्य कथा में फ़र्क है। सत्य कथा है जो रियल हैपनिंग होती है, और कथा कहानी क्या है कि बनावटी क्रिएटेड भी होती है। मैंने कहा भाई पता नहीं है भगवान क्या मुझे कहानी सुना रहे हैं, सत्य कथा सुना रहे हैं, क्या है। उन्होंने 4 आदमियों को बताया, 1 NPE, 2 DJC, 3 EDQ और चौथा नंबर CSB।
मैंने भगवान की इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भगवान कुछ करते तो है नहीं। काहे कि भगवान है ये, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और बातें ऐसी करते हैं कि बस जैसे अभी खंबे को फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाएंगे और दुनिया का उद्धार कर देंगे। अब ऐसे भगवान की क्या बात सुनना, जो बस बात ही बात करता रहता है। मैंने उसको बोल भी दिया, भगवान तुम्हारी बातों को कोई भरोसा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं मंगल, तुम अभी धैर्य रखो, बड़े कामों के लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। इन चारों नामों का आप कोड वर्ड में जो है नाम है इनमें लिखिए, 1 2 3 4 आपने मैंने बोला और ये सामने है, इनको लिखे। उसने कहा मंगल ये 1 और 2 नंबर के दुष्ट आत्माएँ, पागल आत्माएँ, ताकतवर आत्माएँ भारत में जो हैं वो भागी कि नहीं। मैंने कि तुम इनके भागने की बात करते हो, अरे तुम्हें भगा दें भगवान, क्या बात कर रहे हो। तुम जहाँ भी हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे तुम अदृश्य संसार में कहीं भी हो, कि तुमको भगवान भगाने की ताकत रखते हैं, तुम इनके भागने के बारे में बात कर रहे हो। मैंने अपना तर्क दिया, वह बेचारा भगवान सुनता रहा। और उसने क्या कहा, तो मंगल मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये दुष्ट आत्मा भी भारत पर नहीं भागी, क्योंकि इनका भागना तो ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। मैंने कि छोड़ो भाई साहब, क्यों बक कर रहे हो बेकार में। और उसने आगे कहा, और मंगल ये तीसरी चौथी आत्मा देखिए, इस नाम के लोग देखिए, 3 EDQ और 4 चौथा नंबर CSB। इन नामों के लोगों की बहुत पिटाई होने वाली है। इन दोनों की लास्ट के जो 3 और 4 नंबर के हैं, इन लोगों की बहुत पिटाई होने वाली है, और फिर लुटाई होने वाली है। मतलब इनको बहुत पीटा जाने वाला है और लूटा जाने वाला है। लेकिन ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, बड़ी अगर मगर लगाएंगे। इनकी लुटाई पिटाई होगी, लेकिन ये बड़ी अगर मगर लगाएंगे। ये हो गया, ये कानून नहीं है, ऐसा कानून है, और ऐसा कैसे हो गया, और ये ऐसा करेंगे, और रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। ये जो तीसरे चौथे नंबर की दुष्ट आत्माएँ, ताकतवर आत्माएँ, पागल आत्माएँ अफंड फैलाएंगे। जब इनकी लुटाई पिटाई होगी तो बड़े अगर मगर लगाएंगी, लेकिन ये जितनी अगर मगर लगाएंगी उतनी ज़्यादा इनकी लुटाई पिटाई होगी। 3 और 4 नंबर की ये दुष्ट आत्माएँ, इनकी बड़ी लुटाई पिटाई होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इनकी जो लुटाई पिटाई होगी तो ये चुप नहीं बैठने वाले, ये अगर मगर लगाएंगे, ये बड़ा शोर मचाएंगे। लेकिन ये जितना शोर मचाएंगे, जितना अगर मगर लगाएंगे, जितना कानून का पाठ पढ़ाएंगे, उनकी उतनी ज़्यादा लुटाई पिटाई होगी। मैंने कि भाई ये कौन आदमी है, चारों आदमी। उसने भगवान ये तो नहीं बताया कि ये क्या है, लेकिन उसने कहा है कि मैं कभी बताऊंगा। अब जब तुम मेरे पर इतना एहसास कर रहे हो तो अभी बस ये कोड वर्ड में बता दीजिए। समय आने वाला है जब ये सारी बातें सामने सिद्ध होंगी। क्या कि 1 NPE, 2 DJC और 3 EDQ और 4 नंबर CSB। 1 और 2 नंबर, ये दोनों का तो भारत भूमि से भागना बहुत ज़रूरी है, हर हालत में भागना पड़ेगा इनको। और 3 4 नंबर, इनकी बहुत विचारों की पिटाई होने वाली। बेचारे तो इनको क्या कहें, ये दुष्ट आत्माएँ, पागल आत्माएँ और ताकतवर आत्माएँ हैं। न इनका कोई इलाज करा सकता, न इनको कोई समझा सकता, क्या किया जाए। ये तो परमात्मा ही इनका इलाज करेगा। उस देवात्मा ने, उस परमात्मा जैसी आत्मा ने मुझसे कहा। और इन 3 4 नंबर के लोगों की अब कुछ दिनों बाद बड़ी लुटाई और पिटाई होने वाली है। इतनी लुटाई पिटाई होने वाली है कि बस पूछो मत। लेकिन ये दोनों 3 4 नंबर के लोग, दोनों लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बहुत चिल्लाएंगे, अगर मगर करेंगे,
लेकिन ये जितना अगर मगर करेंगे उतनी ज़्यादा फिर इनकी पिटाई होती जाएगी। इसलिए आज उसने 1 2 3 4 इन दुष्ट आत्माओं के बारे में, जो बहुत पागल आत्मा हैं, जो बहुत ताकतवर आत्मा हैं, उनके बारे में बताया। क्योंकि वे इतने ताकतवर हैं कि उनके डर के मारे कोई क्या कहे, कोई कुछ नहीं कह सकता। न तो कुछ करने दें, न करें, और न कोई दिमाग है उनमें, न अक्ल है, न चरित्र है, न चाल चलन है, न कोई अच्छे विचार हैं, लेकिन हुड़दंग है। इसलिए 1 2 3 4 ये चारों पहले और दूसरे नंबर की आत्माएं, इनका भागना ज़रूरी है। और तीसरी और चौथे नंबर की ये जो है लोग हैं, शख्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, इनकी बहुत लुटाई पिटाई होने वाली है। ऐसी लुटाई पिटाई होने वाली है कि इनको बचाने भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो बचाने आएगा उसी की भी लुटाई पिटाई होने वाली है। मैं अनमना सा उसकी बातों को सुन रहा था। मैंने कहा भाई पता नहीं आज ये परमात्मा, ये फरिश्ते, ये देवगण क्या बोल रहे हैं, भाई बोल लेने दो। मैंने तो ये प्रोग्राम लिया है कि इनकी बातों को लिखूँगा, फिर दुनिया को सुनाऊँगा, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है, या सत्य कथा है, या उस परमपिता भगवान का है, या कोई क्या है, ये चक्र परमात्मा मुझे जैसा बोल देता है, उसके देवगण बोल देते हैं, या हवासी जैसी बोल देती है, मैं ऐसा आपको सुना देता हूँ। ज़्यादा तो मेरे कोई बस की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे क्या होने जा रहा है सब ध्यान रखिए और अपने कर्तव्यों को पालन करिए, और जनवाणी देववाणी मंगलवाणी सुनते रहिए। ये आपके बहुत काम आने वाली है। ये मेरा मंगल का पर्सनल विचार है, बाकी भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।